हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मैदान व्हाइट बोर्न एमसी का देखते ही थोड़ा सा थारकी मुंह बनाकर एमसी कहने लगा, क्या तू मुझे सिर्फ एक किस करके शायद करवाना चाहते हो? जो सुनी की बात एमसी थोड़ा शौक होकर मैदान व्हाइट बोर्न से पूछने लगा, तो फिर तू मुझसे आसन में क्या चाहते हो मेरे पास शामिल होने के लिए? जो सुनी की बात मैदान व्हाइट बोर्न एमसी के साथ चिपकते हुए कहने लगा, अगर मैं तुम्हारे सामने शायद कर देता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ बेनिफिट जरूर चाहिए। और भी एमसी के एक सैनिक पापू को भागवत हुई कहने लगा, जैसे कि ऐसा चीजों के साथ मुझे दुएल कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना है। और भी मैदान व्हाइट बोन बहुत ज्यादा थरकी मुंह बनाते हुए कहने लगा, नाइन हेडेड इंसेक्ट तुम्हारे सामने सबमिट होने के बाद तुमने सब स्टार पिकिंग टावर के मदद से उसके स्पेशल की स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंटू सैनिक को हासिल कर लिया होगा और तुम्हें उसने अपनी यंग एनर्जी के साथ इस्तेमाल कर इस तरह की तेजर को कॉन्डेंस किया है। जो सुनी की बात एमसी तो घबरा कर अपने मन में कहना, इसे सब कुछ मालूम चल चुका है। और फिर मैदान व्हाइट बोन एक थार की मुंह बनाते हुए एमसी कहने लगा, तो फिर तुम मुझे उसी वक्त टीम को जब तुम मुझे इस टावर के अंदर लेकर आए हो, ऐसा लग रहा है तुम सब बाहर के साहब एक बड़ी डिफिकल्टी के अंदर फंस चुके हो। और फिर मैदान व्हाइट बोन एमसी के कान में फू देती हुई कहने लगा, तुम मेरी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को चाहते हो जो व्हाइट बोन यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मैदान व्हाइट बोन की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मौन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस ओमेन के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन स्किल है वो है द व्हाइट बोन जो एट ट्रांसफॉर्मेशन स्किल। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मैदान व्हाइट बोन बहुत ज्यादा शर्माते हुए एमसी कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल सही हूँ यहाँ पर। और भी मैदान व्हाइट बोन थोड़ा सा मुस्कुराकर और स्टार पिकिंग टावर के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, इस स्टार पिकिंग टावर सच में एक बहुत ज्यादा खास मैजिकल वेपन है जिसे एक इन्हें विचुअल तेजा के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते नाइन है बाघ मॉन्स्टर एमसी के सामने आकर मैदान व्हाइट बोन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा साहसी हो, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा साहस भी कैसे हो हमारे मस्जिद के साथ इस तरह से धैर्य से बात करने का? वांग सेंग यहाँ पर आओ और इस बुद्धि औरत के मुंह पर एक जोरदार थापड़ मारो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते प्रिंसेस वांग सेंग अपनी हाथ में अपने पैर को हिलिस को कहना, ठीक है। सच में दोस्तों यहाँ पर प्रिंसेस वांग सेंग बहुत ज्यादा खूबसूरत और थोड़ा सा खतरनाक भी दिख रहा था। उसी पर एमसी थोड़ा सा घबरा को ना ही थे बाघ मोस्ता पीछे हाथ धोए और प्रिंसेस वांग सेंग से कहने लगा, तुम सभी अभी के लिए पीछे हाथ जाओ, इस चीज को मुझे हैंडल करने दो। जो सुनी के बाद नाई थे बाघ मोस्टर थोड़ा सा निराश होकर कहना, ठीक है सर। अगली बोन हम लोग देख पाते एमसी मैदान व्हाइट बोन के बहुत ज्यादा करीब जगह कहने लगा, अब जो तुम्हें हर एक कंडीशन के बारे में मालूम है तो फिर मुझे बताओ तुम यहाँ पर किस तरह से मुझसे तैम होने वाले हो। जो सुनी पर मैदान व्हाइट बोन और भी अपनी थार की आधा को दिखाते हुए कहने लगा, पहले मुझे एक डायमंड की बनने में मदद करो। और फिर मैदान व्हाइट बोन बहुत ज्यादा शर्मा हुई एमसी कहने लगा, अभी से तू मेरे साथ डुएल कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करने वाले हो हर एक हफ्ते में 100 बार। जो सुनी की बात एमसी बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा, क्या 100 बार? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? उसी बार नाइन है बाघ मोस्ता भी इस चीज को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होकर मैदान व्हाइट बोन पर चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या 100 बार? ये चीज सिर्फ तुम्हारे सपने में हो सकता है। अगली बार एमसी मैदान व्हाइट बोन को माना करते हुए कहने लगा, 100 बार सच में बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ 10 बार कर सकता हूँ एक हफ्ते के अंदर। जो सुनी की बात मैदान व्हाइट बोन अपने मुंह को दूसरी तरफ मूर्ति हुई कहने लगा, एसपी मैं इसका कोई भी परवाह नहीं करता, 100 बार मतलब 100 बार। जो सुनी एमसी भी गुस्सा कर कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर बिल्कुल ठीक है ये चीज, अगर मुझे तुम्हारा स्किल नहीं मिलने वाला है तो फिर मैं किसी और के पास से नया स्किल को ढूंढ लूंगा। और फिर एमसी अपने नए स्किल को दिखा तो ये मैदान व्हाइट बोन से कहने लगा, और अभी अभी मैंने एक और नया स्किल को सिखाया यहाँ पर जिसके वजह से मेरा डिफेंस यह बहुत ज्यादा इनहांस हो जाएगा और अभी मैं 100 डेमन लॉर्ड के खिलाफ भी फाइट कर सकता हूँ। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है। एमसी ने यहाँ पर अपने एक ग्रेट मोस्टर की मिडिल लेवल की जो डिफेंस है उसे एक्टिव कर दिया है। अब एमसी की इस तरह की डिफेंस पावर को देखने के बाद मैदान व्हाइट बोन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और थोड़ा सा घबराने भी लगा है, लेकिन अगली वो बहुत ज्यादा ऑर्गाज्म लेते हुए कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है एक ग्रेट डायमंड की मिड लेवल का डिफेंस? सच में दोस्तों रायता बहुत ही थारकी है यहाँ पर, उसने मैदान व्हाइट बोन के सारे कापड़ी को भी फाड़ दिया है। और फिर एमसी मैदान व्हाइट बोन को चिढ़ाते हुए कहने लगा, तुम्हारे पास सिर्फ 8 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बाइकू है अभी, ना ही तुम्हारे पास 36 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टियान गैंग है और ना ही 72 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिशा है, क्या तुम उनसे ज्यादा ताकतवर हो यहाँ पर? और फिर एमसी मैदान व्हाइट बोन के मुंह के बहुत ही करीब जाकर कहने लगा, मेरे पिछली जिंदगी एम्पायर जिन के कनेक्शन की वजह से मैं बहुत ही आसानी से उन सभी स्किल को भी हासिल कर सकता हूँ। अगर तुम्हें आज की सिचुएशन के बारे में नहीं मालूम है
तो फिर मुझे डर लग रहा है तुम भविष्य में भी मेरे सामने सरेंडर नहीं कर पाओगे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते मैदान व्हाइट बॉल यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माने लगा है और फिर अगली बॉल एमसी को वहां से जाते हुए देखने के बाद मैदान व्हाइट बॉल रोते हुए कहने लगा, ठीक है सिर्फ 10 बार मेरे लिए काफी है। मेरे पास और एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर, मैं तुम्हारी इस इलम के हारिम का मास्टर बनना चाहता हूँ। जो सुनी की बात प्रिंसेस वन से और नाइन ने बाघ मॉन्स्टर दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा होकर मैदान व्हाइट बॉल पर चिल्लाते हुए कहने लगा, हम लोग यहाँ पर पहले आए हैं इसलिए हम लोग इस इलम का मास्टर हैं। जो सुनी के बाद एमसी मैदान व्हाइट बोन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इस इलम के हारिम का मास्टर बनना तुम्हारे लिए पूरी तरह से असंभव है, लेकिन तुम यहाँ पर इंपीरियल कोंकोबाइन जरूर बन सकती हो। जो सुनी के बाद मैदान व्हाइट बोन तुम्हारे से निराश होकर अपने कपड़े को उतारते हुए कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर यही मेरा भाग्य है यहाँ पर। तो फिर क्या हम लोग अभी अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं मेरे किंग। अगली बॉल एमसी स्टार पिकिंग टावर की तरफ देखते हुए माइंड में कहने लगा, स्टार पिकिंग टावर क्या तुम जो प्रिंसेस वन सेंग और सायो जियो जी की जो विजन और हियरिंग है उन्हें ब्लॉक करने में मुझे मदद कर सकते हो। जो सीने के बाद स्टार पिकिंग टावर सिस्टम प्लेन से एमसी से कहने लगा, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तो मेजेस्टी के लिए अच्छी तरह से एंजॉय करने के लिए भविष्य में आपको स्टार पिकिंग टावर के और भी ज्यादा फंक्शन को अनलॉक करने की जरूरत है। जब किंग यहाँ पर अपनी फिफ्थ डेमन को कैप्चर कर लेंगे, स्टार पिकिंग टावर के जो गेट है वो अब अच्छी तरह से ओपन हो जाएगा। आपके तरफ से उन सभी को टाइटल देने के बाद उन सभी डेमन के पास अपनी खुद के रूम होगा, जिसके रूम का गेट जितना हायर होगा उसका कल्टीवेशन स्पीड भी उतना हाई होने वाला है और वो चीज दूसरे डेमन के डिटेक्शन स्किल को भी आइसोलेट कर सकता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते नाइन ने बाघ मोस्टर बहुत ज्यादा रोते हुए एमसी से कहने लगा, मुझे ये चीज से नफरत है, मुझे भी यहाँ पर एक हाई क्वालिटी के रूम चाहिए। अब नाइन ने बाघ मोस्टर को इस तरह से रोते हुए देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर ये चीज मैं प्लेजर के लिए कर रहा हूँ, मैं सच में यहाँ बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और इससे कल्टीवेशन कहा जाता है। अगली बार हम लोग देख पाते स्टार पिकिंग टावर नाइन दे बाघ मोस्टर और प्रिंसेस वन सेंग को पिछले के अंदर कैद करते हुए कहेगा, मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ। और फिर एमसी इस चीज को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी अभी हम लोग मैदान व्हाइट बोन से बहुत ज्यादा दूर थे, लेकिन फिर भी उसने अपने जीतने से स्किल के वजह से मेरे ड्यूअल कल्टीवेशन के बारे में पता लगा लिया और यहाँ पर एक साइकोलॉजी सुनामी को बुला लिया था। इस बार ये चीज होने की कोई भी चांस नहीं है। और फिर मैदान व्हाइट बोन अपनी पिछवाड़ को दिखाते एमसी से कहने लगा, योर मेजेस्टी मुझे प्रैक्टिस करने में मदद कीजिए। सच में दोस्तों ये औरत बहुत ज्यादा थारकी है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी चौथे पापू को जो अभी कहने लगा, मैं लियोनियन का छोटा बच्चा हूँ इस बार, इसीलिए मुझसे हेलो को हो। और फिर हम लोग देख पाते छोटा पापू मैदान व्हाइट बोन के अंदर चला जाता है, जिसके वजह से मैदान व्हाइट बोन बहुत ज्यादा प्लेजर लेते हुए कहने लगा, योर मेजेस्टी मैं आप ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, प्लीज मेरे अंदर आपके शरीर के एंशिएंट पावर को इंजेक्ट कर दीजिए। सच में दोस्तों यह मैदान व्हाइट बोन बहुत ज्यादा थारकियों जैसा मुंह बना रहा है। अगली बॉल मैदान व्हाइट बोन अभी थारकियों जैसा मुंह बनाते हुए कहने लगा, एंशिएंट दुनिया की जो पावर है उसे मैं बेकार जाने नहीं दे सकता हूँ, उसके हर एक दौर के अंदर यूनिवर्स के लॉज की पावर को कंटेन कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते मैदान व्हाइट बोन की पूरे शरीर बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है मैदान व्हाइट बोन यहाँ पर अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने के बाद डायमंड किंग लेवल में पहुंच चुका है और उसका जो सबमिशन डिग्री वो अब 50% तो पहुंच चुका है। इसलिए एमसी अब चाहे तो जिस भी स्किल को चूज कर सकता है। अगली बार मैदान व्हाइट बोन एमसी के मुंह को भागवत हुए कहने लगा, तुम सच में यहाँ पर डुएल कल्टीवेशन के लिए होली बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो, तुम्हारे साथ एक बार प्रैक्टिस करना 100 सालों के कल्टीवेशन करने के बराबर है और इससे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग भी पहले से भी ज्यादा बढ़ सकता है। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा कर और मुस्कुराते हुए मैदान व्हाइट बोन से कहने लगा, तो फिर ठीक है आप मुझे तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को लेने दो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगले पर हम लोग देख पाते एमसी का बॉडी भी अब बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर मैदान व्हाइट बोन की जो ट्रांसफॉर्मेशन स्किल है मैजिक व्हाइट बोन 8 ट्रांसफॉर्मेशन को उस स्किल को सीख लिया है और फिर सिस्टम प्लेन एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इसके मदद से आप इंसानों के बहुत से फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, जैसे कि आप एक मैगोट, फ्लाई, कॉकरोच, डांग बिटेल, स्टिंक, बाघ, मॉस्किटो, फिली और इसमें इस तरह के आप ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हो। अब इतने सारे इंसेक्ट को देखने के बाद एमसी अपने मुंह से खून कसते हुए अपने मन में कहने लगा, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरे साथ अभी चीटिंग हो चुका है। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी मैदान व्हाइट बोन से अब दूर जाने लगा है और फिर एमसी अपनी टेलीपोथी स्किल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, 100 आई डैमोलॉद अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था और एमसी के इसी कूल लुक के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।
और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।